हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय कृष्ण जय श्री। ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा सुनना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भागवत की महिमा जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक आपका मन भागवत में नहीं लगेगा, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। तो गुरुजनों ने, संतों ने ये बोला है कि भागवत शुरू करने से पहले भागवत की महिमा सुननी चाहिए, जिससे आपको मन में श्रद्धा होगा, आपका मन लगेगा, रुचि बढ़ेगी और आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। ठीक है। तो भागवत की महिमा करने से पहले हम प्रथम श्लोक भागवत का, जिसमें भगवान कौन है, क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, इस एक श्लोक में ही सारा वर्णन है। मतलब आप अगर कहें तो ये एक श्लोक ही संपूर्ण कृष्ण है। कैसे? तो ये श्लोक का हम वर्णन करने के बाद हम इसकी महिमा सुनाएंगे। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात जो कृष्ण है सच्चिदानंद रूपाय, इसका अर्थ है कृष्ण ही सत्य है। कृष्ण क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो कि एक सांसारिक मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए बोला गया सच्चिदानंद रूपाय, सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, उसका नाम ही सत्य है। ठीक है। वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, प्रलय करते हैं। और तीसरा तापात्रय विनाशाय, मतलब हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, जिसमें हमें भागवत में ये वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक और आदि दैविक और आदि भौतिक बोला गया है। इसका मतलब यही है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो तीनों प्रकार के ताप से हमें दूर करते हैं। कौन? तो श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वो आदिकाल से सत्य है, सच्चिदानंद रूप है। तो ये इसका अर्थ है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ये फर्स्ट श्लोक में ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है। अब हम इनकी महिमा सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे राम। तो भागवत की महिमा हमको जरूर सुननी चाहिए भागवत शुरू करने से पहले, क्योंकि इसके प्रति हमारे कुछ श्रद्धा होगा। श्रद्धा किस लिए होगा? श्रद्धा क्यों होगा? क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा नहीं सुनेंगे, हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको महिमा की 2 इतिहास बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी महिमा है। ठीक है। तो जैसे एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव का नाम का एक आदमी रहता था, और उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वो बहुत सुखी संपन्न था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी उनको।
सुख थी, सुख समृद्धि सब कुछ था उनके पास। परंतु उनके शादी को बहुत समय गुजर गया था, बट उनका कोई संतान नहीं था। संतान की ना होने के कारण वो बेचारा बहुत दुखी रहता था और वो अपने आप को बहुत हीन समझता था। और संतान की ना होने के दुख से वो एक दिन आत्महत्या करने चला गया। संतान बहुत कष्ट होता था उसको कि मुझे संतान नहीं है, और सभी उसको लोग भी आसपास के लोग उसको ताना मारते थे। तो संतान के दुख में वो एक दिन आत्महत्या करने चला गया। तो वहीं पास में एक संत गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका कि भाई तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी, उसने कारण पूछा क्यों दुखी हो, तो उसने उन्हें बोला कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो संत ने उनको रोका, भाई तू अगर नहीं है तो फिर क्यों आत्महत्या कर रहा है, तो भगवान ने कुछ जान के ही तुझे संतान नहीं दिया होगा। तो उसने उसके देखा ध्यान से, उसके भविष्य, उसके आने वाले भविष्य को पढ़ लिया। उन्होंने बोला तेरे को एक जन्म क्या, तेरे को 7 जन्म तक कोई पुत्र संतान का सुख नहीं है। तो आत्मदेव ने सोचा यार ये इतना गुणवान है कि ये मेरे 7 जन्म तक की अब मेरा भविष्य देख लिया, क्यों ना मैं इसी से पुत्र मांगूं। तो हठपूर्वक उन्होंने बोला कि मुझे एक पुत्र दे दो। पुत्र प्राप्ति के लिए उनको इच्छा, उनको हट करने लगा। तो उन्होंने संत जी ने बोला कि देखो भाग्य में जो होता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और बहुत विवश करने लगा, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसे वैसे। तो बेचारा विवश होकर संत ने उसको एक फल दिया, उसके कुछ नियम बताए, जैसे एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य का, ऐसे कुछ नियम 5-7 उसको बताया। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन करना, इस टाइप से उन्होंने 5-6 नियम बताया और उसको फल दे दिया। अब खुश हो गया और वो फल जाके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को दिया। अपनी पत्नी को फल देने गया तो उसने इसको गंभीर से नहीं लिया, उसको हल्के में लिया, और उसने सोचा ये तो बाबा ऐसे ही देते हैं। और उसको ये हुआ अगर मान लो ये काम करता है तो मुझे गर्भवती बनना पड़ेगा, मेरा पेट फूल जाएगा। तो थोड़े क्रूर स्वभाव की थी, ये सब में विश्वास नहीं था उसको। तो उसी समय उसकी बहन आई हुई थी, उसने बहन को अपने ये सारी वृत्तांत बताई। तो उसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, मैं गर्भवती हूँ, मेरे का जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूँगी, ठीक है। और ये तू ऐसा काम कर, इसका अगर हमको परीक्षा करना है कि ये वाकई फल काम करता है तो अपनी गाय को दे दे। उनके घर में एक गाय थी जो बहुत बांझ थी, तो उसने गाय को दे दिया, ठीक है। समय आने पे धुंधली का जो बहन से लिया था उसका पुत्र हुआ, और इधर गौ माता को भी पुत्र हुआ। तो गौ माता जो उसका पुत्र हुआ, उसका नाम उसने धुंधली ने खुद रखा, धुंधकारी। और गौ का भी हुआ, तो गौ का जो बच्चा हुआ वो मनुष्य की तरह था, कान उसके गौ की तरह था, तो उसका नाम रखा गौकरण। तो ये 2 संतान। गौकरण आध्यात्मिक भागवत आदमी, जो धुंधकारी था 1 नंबर का पापी, दुनिया भर के कोई भी ऐसे पाप ना जो उसने ना किया हो। बच्चों को जैसे खेलते खेलते कुएं में गिरा देना, चोरी करना, मांस खाना, स्त्री का वो करना, तो ऐसे करके उसने, और वो इतना बुरा हो गया था कि अपनी माता को, अपने पिता को पीटता था, ठीक है। एक दिन उसका
जो गोकर्ण था वो तीर्थ यात्रा में हमेशा रहता था। वापस आया तो उसके पिताजी ने उसको बताया, तो उसने बताया कि पिताजी आप वन में जाओ और आप क्या करो, भागवत का पाठ करो, भगवत चिंतन करो। और वो वैसे ही किया। उन्होंने वन में गए, वहाँ भागवत का चिंतन करने लगे और वो भागवत का चिंतन करते करते वो बैकुंठ पधार गए। इधर धुंधकारी ने सारा धन उसका ख़त्म हो गया था। उसने 5 नृत्यांगना लेके आया, वेश्या, ठीक है। ये सुन के उसकी माता कुएं में कूद के जान दे दी। और एक दिन धुंधकारी ने एक बहुत बड़े राजा के घर से उसने चोरी किया, बड़ी चोरी, क्योंकि नृत्यांगना तो उनको पैसा हमेशा डिमांड करती थी कि भाई मुझे पैसा चाहिए। तो उसने एक बहुत बड़ी चोरी की राजा के पास से। तो उसने चोरी करके लाया और उसने नृत्यांगना ने देखा कि इसने बहुत सारा धन लेके आया है, तो कहीं राजा इसको पकड़ न ले, हम भी पकड़ा जाएंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, रात को ही उसको बांध दिया और वो चारों ने मिल के, 5 ने मिल के उसके मुंह में गरम अंगार, कोयले मुंह में उसके डाल दिया। बेचारा वो तड़प तड़प के मर गया और वहीं पे उसके घर में ही गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया और भाग गई सारा धन लेकर। अब जो धुंधकारी था बेचारा बहुत तड़प तड़प के मरा और उसकी कमोद मौत हुई थी। कमोद मतलब कि समय से पहले मरना, जैसे कि भगवान ने सबको एक आयु दी है कि आप 60 साल में मरोगे, उससे पहले मर जाते तो वो प्रेत आत्मा बनती है जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं होती। कमोद मौत हुई थी, कमोद मौत बोलते हैं उसको। तो कमोद मौत, तो अभी वो प्रेत बन गया, बेचारा बहुत तड़पने लगा, भांति भांति के जानवर की आवाज़ें, ये चीज़, बहुत तड़प रहा था प्रेत योनि में वो। तो एक बार तीर्थ से वापस आए, गोकर्ण सोए हुए थे रात में, और वहाँ पे उसके घर के बाहर देखा भ्रांति भिन्न भिन्न प्रकार की अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने क्या किया, जल लिया, अभिमंत्रित करके उस पर फेंका। तो वो जो प्रेत था वो बोलने लगा, उसको बोलने की शक्ति आ गई। तो उसने बोला कि गोकर्ण ने पूछा आप कौन हो? धुंधकारी ने बोला भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ और भाई मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूँ। तो गोकर्ण ने कहा मैंने तो इसके लिए आपके लिए गया में जाके एक श्राद्ध किया था। तो कहता है भाई मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा 100 बार भी श्राद्ध कराओगे गया में, फिर भी मैं मुक्त नहीं हो सकता इस योनि से, बहुत तड़प रहा हूँ भाई, कुछ करो मेरे लिए। तो इतना बोला तो ठीक है। अगले दिन गोकर्ण ने अपने गांव के संत महात्माओं से पूछा ऐसी ऐसी बात है जो जिंदगी प्रेत बन गया, उसका उद्धार करने के लिए क्या है उपाय। तो सबने ग्रंथ देखे, सब कुछ देखा, वेद वूद देखा, पर उनको कुछ निश्चित निष्कर्ष नहीं मिला। अंत में उन्होंने भास्कर सूर्यदेव का आवाहन किया और उनको प्रकट किया और उनसे पूछा कि जिसने जीवन भर पाप किया हो और वो प्रेत योनि में चला गया हो, उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला श्रीमद् भागवत करना चाहिए, सुन के पवित्र, और श्रीमद् भागवत का उन्होंने बताया। तो ऐसे ही हुआ। अगले दिन गोकर्ण गांव वालों ने ये भागवत का आयोजन किया और गोकर्ण ऊंचे पद पे बैठे, ऊंचे मंच आसन वगैरह बनाया गांव वालों ने, और गोकर्ण ने कथा करनी शुरू की। अब गोकर्ण कथा करनी शुरू की और वहीं पर एक बांस पड़ा था और बांस में 7 गांठ बने हुए थे। उस बांस में आके धुंधकारी आके प्रवेश कर गया, घुस गया। तो अब
कथा का पहला दिन हुआ, पहला दिन हुआ, दूसरा पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, ऐसे करते करते 7 दिन पूरा हुआ। अंतिम अनुष्ठान जब हुआ तो ऐसे हुआ कि जब वो पहले दिन घुसा तो बाँस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, 7 दिन जैसे ही भागवत संपूर्ण हुआ, 7 गांठ फट गई। बाँस जो वहाँ रखा था जिसमें धुंधकारी, और वो प्रेत जो था वो पार्षद स्वरूप प्रकट हो गया, पार्षद रूप प्रकट हुआ और विमान आया, पार्षद सब आए उसको लेने के लिए, और विमान में बैठा और जैसे ही चलने लगा तो गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया। भागवत सुनने की, भागवत की महिमा देखो, मतलब चलो इसकी मैं बाद में आपको इसका सार बताऊंगा। तो गांव वाले ने बोला पकड़ लिया, भागवत आयोजन हमने कराया और ये प्रेत ये बैकुंठ जा रहा है। तो पार्षदों ने बोला इसने निराहार करके श्रद्धा से सुनी है भागवत कथा, इसलिए इसका उद्धार हुआ। फिर वो बैकुंठ चला गया तो गांव वाले सोचने लगे यार कथा तो हमने भी सुना है, हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो उन्होंने एक चीज़ पूछा था पार्षद से कि अगर हम भी श्रद्धा से सुने हमारे लिए, बिल्कुल आप भी श्रद्धा से सुनो तो आपके लिए भी आएगा बीमार। तो गोकर्ण को अगले दिन फिर उन्होंने जोर दिया कि हमारे लिए 7 दिन का साप्ताहिक भागवत करें और हमारे को भी बैकुंठ जाने का हमें भी प्रदान करें। तो अगले दिन ऐसे ही हुआ, फिर 7 दिन के लिए उन्होंने गोकर्ण ने कथा कही और जैसे ही अंतिम अनुष्ठान हुआ तो हजारों विमान नीचे आ रहे और सभी विमान में चढ़ गए। तो अभी क्या था, जब गांव वाले ने, अब मैं इसका सार बताता हूँ, गांव वालों को जब पता लगा कि उसने ध्यान से सुना इस चीज़ को, ठीक है, भागवत में मन लगना चाहिए, ध्यान से सुनोगे फिर ही जाके आपको इसका फल मिलेगा। आप आए हो, मन आपका और कहीं है, ठीक है, ऐसे फल नहीं मिलता है सुनने का, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब सार ये है कि देखो वो धुंधकारी पापी था, प्रेत बन गया था, ठीक है, बहुत दुखी था बेचारा। उस कष्ट में उसने ध्यान से उसको सुना, उसका उद्धार हुआ। वो मरने के बाद बना था, अरे हम तो जीवित हैं, वो दुखी होकर सुन रहा था, हम तो आनंद से सुन रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं। और देखिए, कथा करने वाला गोकर्ण था, कराने वाले गांव वाले थे, उद्धार हुआ थर्ड पार्टी का। सुनिए, तो ये आप सुन रहे हैं, आपके आसपास के, आपके पूर्वज, आपके जो परिवार का, तो ये सबको बेनिफिट देता है, पितरों को, ठीक है। तो ऐसी ये भागवत कथा है। वो एक प्रेत था, बहुत दुखी था, मरने के बाद उसको हम तो जीवित में सुन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उद्धार होगा। समझ रहे ना। तो ये और गांव वालों ने इसका समझ लिया था, हमने ध्यान से नहीं सुना तो नहीं हुआ। अगले बार उन्होंने, और धुंधकारी ने नियम का पालन किया था, निराहार था, ठीक है ना, कष्ट में था, ध्यान से सुना, इसलिए उसका उद्धार हुआ। तो ये है, ये कहने का मतलब मेरा ये है, पॉइंट ये है कि भागवत सुनने से जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, प्रेत आत्मा, भयानक प्रेत आत्मा भी भागवत सुन के भगवत धाम पहुंच जाता है। तो ये भागवत की महिमा है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लीजिए। भागवत बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति में आप हर ग्रंथ पढ़ो, सबसे ज्ञान होगा।
पर भागवत क्या है कि एक एक यही एक माध्यम है जो हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, कृष्ण की प्राप्ति होगी और वैकुंठ है। सबसे पहले तो मन हमारा अंदर से शुद्ध कर देता है। जैसे जैसे हम दिन सुनते रहते हैं तो हमारा मन चित्त अंदर से पाप, काम, क्रोध, लोभ सब धीरे धीरे हट जाता है। तो ये एक दृष्टांत था, एक इतिहास था। दूसरा इतिहास क्या है? बार नारद जी पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वृंदावन में देखा भक्ति महारानी को, और उसके साथ ही दो उसके पुत्र थे, ज्ञान वैराग्य, और वो दोनों बूढ़े थे और जो भक्ति थी युवा थी। तो उन्होंने देखा और बोला, आप कौन हो? तो भक्ति महारानी ने बोला कि मैं भक्ति हूँ, और ये जो दोनों हैं ये आपके कौन हैं? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने पूछा, आप माँ हो और ये आपके दो बच्चे हैं, बच्चे आपके बूढ़े हैं, आप जवान हो, युवा हो, ये कैसे? भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ने द्रविणे साहम प्रीति कर्नाटके गता क्वचि क्वचि महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। अर्थात उसने बोला कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित किया गया, और गुजरात आते आते मुझे कलयुग ने बूढ़ा कर दिया। मतलब लोगों ने स्वीकारा नहीं, लोगों ने नहीं स्वीकारा, और मैं पुनः अपनी युवावस्था को पाने के लिए वृंदावन आ गई। वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो चुके थे। ये सब नारद जी ने सुना और नारद जी को बहुत दुख हुआ, और नारद जी ने उसने बार बार याचना की कि मेरे इन पुत्रों को आप ठीक कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद शास्त्रों के मंत्र बोले, श्लोक बोले, बट उससे उनको कोई असर ना पड़ा। उन्होंने बहुत प्रयास किया बट असफल रहे। तो अंत में वो इसकी वहाँ से आकाशवाणी हुई और बताया गया कि नारद जी इनको युवा अवस्था में बनाने के लिए इनको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म करेंगे तो इसका फल मिलेगा और ये पूर्ण युवा हो जाएंगे। अब सत्कर्म ये इनको पता लग गया कि ये उपाय है, तो ये वृंदावन से बद्री धाम गए, जहाँ पर सनतनंद 4 पुत्र थे जो ब्रह्मा के पहले पुत्र थे, वहाँ पे विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने उनको देखा, तो वहाँ नारद जी से पूछा, नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हो? तो जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको तो कभी चिंता नहीं आती। तो उन्होंने बोला, ये मेरी खुद स्वयं की चिंता नहीं है, ये जो वृंदावन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, उनके प्रति मेरी चिंता है।
तो उन्होंने बताया, तो बाद में निष्कर्ष उन्होंने सनातनानंद ने निष्कर्ष निकाला कि देखो, इसका एक उपाय है कि इसको यज्ञ से इसका उपाय है, परंतु यज्ञ सत्कर्म का मतलब यज्ञ से है। तो यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। एक उन्होंने बताया द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम आहुति वगैरह देते हैं, और दूसरा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ ही श्रीमद् भागवत यज्ञ है। तो उन्होंने उपाय बताया और उन्होंने आयोजन करने का वहाँ प्रबंध किया। तो जैसे ही इधर उनको पता लगा कि श्रीमद् भागवत कथा से वो दोनों ठीक हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, पूर्ण पुष्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर हरिद्वार में अभी भागवत करनी शुरू नहीं हुई, सिर्फ आयोजन से ही, आयोजन का नाम सुनते ही ज्ञान बैराग्य जो वृंदावन में बैठे थे वो जीवित हो गए। सिर्फ आयोजन के ही नाम से भागवत की महिमा देखिए। सिर्फ आयोजन ही किया, अभी शुरुआत नहीं किया, प्रारंभ नहीं हुआ अभी भागवत का। आयोजन के बल पे ही वो दोनों जीवित हो गए। फिर कथा का गंगा तट पे कथा का आयोजन किया गया और दूर दूर से ऋषि मुनि आए। बहुत सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे कथा सुनने आए। तो वहाँ पर ऊंचे मंच पर व्यास गद्दी बनाई गई और उनका पूजन किया गया। सनातन इनका पूजन अर्चन किया गया और उनको भागवत करने को बोला गया। तो जैसे ही वहाँ पर भागवत का दिन हुआ, 7वें दिन अंत अनुष्ठान बोलते हैं, अंतिम अनुष्ठान। तो वहाँ पर वो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया और वो युवा हो गए। और युवा होते ही वहाँ पे प्रहलाद और आपके इंद्र प्रहलाद और बलि और भी बहुत से देवगण प्रकट हो गए और वहाँ पे उत्साह से संकीर्तन करने लगे। उसी बीच में साक्षात विष्णु भी प्रकट हो गए। अब विष्णु जी प्रकट हो गए तो अभी उनको कहाँ बैठाया जाए, विचार हुआ उनको कहाँ बैठाया जाए। नाचते झूमते हुए लोगों ने पूछा कि मतलब ऐसे जब प्रकट होते हैं तो भगवान को बैठने का स्थान पूछा, कहाँ बैठेंगे। बैठने का स्थान तो था नहीं कहीं बैठने का। तो वहाँ पर उन्होंने बैठने का कहीं स्थान नहीं था। तो पूछा कि प्रभु ऐसा करिए, आप जो भागवत कथा सुनता है या कलयुग में जो इसका सुनेगा, आप उनके दिल में बैठ जाइए, उनके अंदर प्रवेश होके उनको शुद्ध करिएगा। तो भगवान ने कलयुगी जीवों के लिए जो भी भागवत सुनेगा श्रद्धा से, उनके निश्चित ही उनके दिल में बैठेंगे, उनके हृदय में बैठेंगे। तो इस पर उन्होंने भगवान श्री विष्णु ने तथास्तु बोल दिया। इसका मतलब कि जो भी कलयुगी जीव
इसको सुनेगा उनके हृदय में प्रभु बैठ जाएंगे, ये निश्चित ही है। तो ये आपने देखा कि भागवत सुन के, और हाँ, ये एक चीज़ इसमें रह गया था, जैसे कि उन्होंने सुना और पुनः वो युवा हो गए थे, दोनों पुत्र युवा पुष्ट हो गए थे और नाच रहे थे प्रकट होकर। तो ये एक भागवत की एक ऐसी महिमा है कि जो वो बूढ़े हो गए थे और वो पुनः युवा हो गए, ठीक है, और युवा हो गए। तो भागवत की और भगवान ने वहाँ पर ये भी बताया कि जो भी कलयुग में या जो भी सच्चे दिल से भागवत की कथा सुनेगा, उनके हृदय में वो बैठेंगे, उनके हृदय में समावेश हो जाएंगे। तो ये निश्चित ही है। तो ये भागवत की दूसरी महिमा है, ठीक है। तो अभी जैसे भागवत जब सुखदेव जी प्रायश्चित को जब करा रहे थे, भागवत श्रवण करवा रहे थे, तो उसी दौरान इंद्र अमृत कलश लेके आया और अमृत कलश लेके तो आया, बट उसने आके उसको बैठ जाना चाहिए था, सुनना चाहिए था, बट उन्होंने उनसे पूछा, सुखदेव जी से, कि ये अमृत कलश है और ये आपसे निवेदन है कि ये अमृत कलश आप ले लो और मुझे भागवत कथा श्रवण करवा दो। सुखदेव जी ने विचार किया और कहा, किम सुधा किम कथा लोके किम काच किम मणि महान ब्रह्म रात्रो विचार एवं तदा देवहास्य। उन्होंने सोचा, ये कथा, ये अमृत का कलश जो है कांच के टूटे के समान है और कथा एक सुधा है। तो इसकी आपस में बराबरी नहीं किया जा सकता। यह एक बहुमूल्य वस्तु है। संसार की जितनी भी चीज है वो एक टूटे हुए कांच के समान है, और जो कथा अमृत है वो एक सुधा है, एक भक्ति है। तो ये इतना दुर्लभ है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सोचिए, कथा अमृत, देवता जो ललायित रहते हैं। सुखदेव जी ने उनका हंसी उड़ाया और धर्म का ज्ञान शून्य होने के कारण उनको वहां से भगा दिया, क्योंकि उनको समझ ही नहीं कहाँ कथा अमृत कलश तो एक टूटे हुए कांच के समान, और कथा एक बहुमूल्य डायमंड है, मनी है। अगर वो चुपचाप सीधे आके कथा में बैठ जाते तो जरूर उनको, पर उन्होंने बिजनेस व्यापार करने लगे, आदान प्रदान की बात करने लगे। सुखदेव को क्रोध आया और उन्होंने उनका हंसी उड़ा के धर्म का ज्ञान न होने के कारण उनको वहाँ से भगा दिया। तो ये है कथा की महिमा। क्या है कथा? एक बहुमूल्य, संसार की, मैं कह रहा हूँ संसार की हर वस्तु एक टूटे हुए कांच के समान है, कथा इतनी बहुमूल्य है। एक बार जब सुखदेव जी ने उसको 7 दिन की कथा सुनाकर परीक्षित जब वैकुंठ चला गया, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ ये बात सुनकर कि 7 दिन में वो भगवत धाम चले गए परीक्षित। तो इसका परीक्षण करने के लिए
कि वाकई भागवत सुनकर लोगों का उद्धार होता है। इसलिए उन्होंने अपने लोक सत्य लोक में एक तराजू बनवाया। तो संसार के जितने भी धर्म कार्य हैं, एक पलड़े पे और दूसरे पलड़े पे भागवत रख दिया, तो भागवत भारी पड़ा सभी पर। तो इस चीज़ को उन्होंने माना और उन्होंने बोला और कहा, और व्यास जी भी कहते हैं कि ये भागवत कोई एक साधारण ग्रंथ, वेद, शास्त्र नहीं है। ये एक वास्तविक भक्ति, कृष्ण की प्राप्ति और वैकुंठ प्राप्ति का साधन है। तो भागवत हम सबको सुनना चाहिए, नित्य सुनना चाहिए। भागवत में कहा गया है, भागवत श्रवण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसके बाद मनन भी करना चाहिए और आपस में चर्चा भी करना चाहिए। तो भागवत की ये महिमा है। तो मुझे उम्मीद है, मैं अभी ये प्रयास कर रहा हूँ ये सब भागवत करने का, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने आज 4 इतिहास बताया महिमा भागवत की। तो ये मेरा प्रथम इनिशिएट है, और मुझे लगता है, मुझे ये विश्वास है कि आपको भी ये सब अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मेरा आप सबको प्रणाम।